नमस्कार। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम अनुपात विश्लेषण वाले अध्याय में विनियोग विश्लेषण अनुपात इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशियो का अध्ययन करेंगे। देखिए, विनियोग विश्लेषण अनुपात की आवश्यकता कब होती है, कौन इसका उपयोग करता है। तो जैसे इसके नाम से पता चलता है, विनियोग विश्लेषण यानी कोई भी व्यक्ति जो कंपनी में पैसा लगाना चाहता है वो इन अनुपातों का उपयोग करता है। इन अनुपातों को देखकर अपना निर्णय लेता है कि हमें इस कंपनी में विनियोग करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे एक अंशधारी है, वो अंशधारी किसी कंपनी के अंश खरीदने से पहले क्या देखेगा कि उस कंपनी की आय कितनी है, प्रति अंश जो आय है वो कितनी प्राप्त हो रही है, अंशधारियों को कितना लाभांश का भुगतान किया जा रहा है। तो विनियोग विश्लेषण अनुपात के अंतर्गत एक जो व्यक्ति जो कंपनी में पैसे लगाना चाहता है, विनियोग करना चाहता है, उसके लिए जो उपयोगी अनुपात है उनका अध्ययन हम विनियोग विश्लेषण अनुपात इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशियो के अंतर्गत करेंगे। जिसमें पहला है प्रति अंश अर्जिंग, प्रति अंश अर्जन, अंग्रेजी में इसको कहेंगे अर्निंग पर शेयर, ईपीएस बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? ईपीएस। देखिए, ईपीएस का मतलब होता है कि एक अंशधारी को उस कंपनी में जो प्रति अंश आय प्राप्त होती है वो क्या होती है? ईपीएस होता है। अब जैसे हमने लाभ कमाया, लाभ कमाने के बाद में लाभ से हम टैक्स चुकाएंगे, टैक्स चुकाने के बाद में अपने जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के जो होल्डर है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, उनका जो लाभांश है वो भुगतान करेंगे। जो बाकी बचा हुआ लाभ है वो समता अंशधारियों का, इक्विटी शेयर होल्डर का होगा, और इनमें इक्विटी शेयर होल्डर के जो अंश है उनका भाग लगाकर हम ईपीएस निकाल सकते हैं। ठीक है ना? तो ईपीएस का मतलब हो गया कि प्रति इक्विटी शेयर यानी पर इक्विटी शेयर कितनी आय, कितनी इनकम हुई है, वो ईपीएस है। तो प्रति ईपीएस प्रति अंश अर्जन की गणना समता अंशधारियों के लिए उपलब्ध लाभों में से समता अंशों की संख्या का भाग देकर की जाती है। यानी जो लाभ है उस लाभ से सबसे पहले हम टैक्स घटाएंगे तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकलेगा, फिर उसमें से प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड घटा देंगे, फिर जो लाभ बचेगा वो समता अंशधारियों होगा, और उसमें जितने भी इक्विटी अंश है उनका भाग लगाकर प्रति अंश अर्जन यानी अर्निंग पर शेयर हम ज्ञात कर लेंगे। तो इसका सूत्र होता है अर्निंग पर शेयर बराबर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड बटा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अब नीचे बताया गया है कि यह अनुपात बताता है कि प्रत्येक समता अंश पर कितनी आय अर्जित की गई है। ठीक है। दूसरा है कि ईपीएस अंशों के बाजार मूल्य को भी प्रभावित करता है। देखिए, जिस कंपनी का ईपीएस अर्निंग पर शेयर ज़्यादा होगा उसकी मार्केट वैल्यू भी क्या होगी? ज़्यादा होगी, और जिस कंपनी का ईपीएस कम होगा उस कंपनी का जो बाजार मूल्य वो भी क्या होगा? कम होगा, कंपनी के अंशों का बाजार मूल्य। ठीक है ना? तो ईपीएस है वो कैसे प्रभावित करता है कि जिस कंपनी का ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर कमाई ज़्यादा होगी उन अंशों का बाजार मूल्य मार्केट वैल्यू ज़्यादा होगी, और जिस कंपनी का ईपीएस कम होगा उस कंपनी के अंशों का बाजार मूल्य मार्केट वैल्यू कम होगी। दूसरा है प्रति अंश लाभांश। अब देखिए कि जो हमने प्रति अंश अर्जन कमाई है, जो हमने पर इक्विटी शेयर अर्निंग है, उसमें से कितना हिस्सा है वो अंशधारियों को हम डिविडेंड के रूप में भुगतान करते हैं। तो उसके लिए हम निकालते हैं प्रति अंश लाभांश डिविडेंड पर शेयर। मान लेते हैं कि एक किसी कंपनी में, एक्स कंपनी की बात कर लेते हैं, एक्स कंपनी में जो ईपीएस है वो 10 रुपये है, यानी प्रति जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनका जो अर्निंग है वो 10 रुपये। अब 10 रुपये में से हमने मान लेते हैं कि 7 रुपये डिविडेंड का भुगतान कर दिया, तो वहाँ पर डीपीएस 7 होगा। क्यों? क्योंकि 3 रुपये तो हमने कंपनी में रोक लिए हैं कंपनी में पुनः इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो अंशधारियों को कितना भुगतान किया? 7 रुपये किया, तो डीपीएस होगा 7 रुपये। यानी कमाई गई आय में से वह हिस्सा जो अंशधारियों को हम लाभांश के रूप में दे देते हैं वो डीपीएस हो जाता है। तो डीपीएस क्या होता है? प्रति अंश लाभांश डिविडेंड पर शेयर। डीपीएस प्रति अंश लाभांश आय का वह भाग है जो समता अंशधारियों में वितरित लाभांश की कुल राशि में समता अंशों की संख्या का भाग देकर अब आती है। ठीक है ना? तो ईपीएस का वह हिस्सा जो हम अंशधारियों में दे देते हैं तो वो डीपीएस हो गया। तो डिविडेंड पर शेयर का जो सूत्र होता है वो होता है डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर बटे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। यानी जो हम इक्विटी शेयर होल्डर को लाभांश का भुगतान करें हैं उस लाभांश में जितने भी अपने इक्विटी शेयर है उनकी संख्या का भाग लगा देते हैं, तो डिविडेंड पर शेयर आ जाता है एक अंशधारी का जो लाभांश है। तीसरा आता है लाभांश भुगतान अनुपात, डिविडेंड पे आउट रेशियो। यह अनुपात हमें यह बताता है कि जो कमाई गई आय है उसका कितना हिस्सा हमने लाभांश के रूप में भुगतान किया, कितना प्रतिशत हमने लाभांश के रूप में भुगतान किया। जैसे हमने अभी ऊपर बात की कि एक्स कंपनी है, उसका जो ईपीएस है वो 10 रुपये है, और जिसमें से 7 रुपये हमने डिविडेंड का भुगतान कर दिया। तो जब हम उसका पे आउट रेशियो निकालेंगे तो पे आउट रेशियो आएगा 70%। क्यों?
क्योंकि 10 रुपये में से हमने कितना भुगतान किया, 7 रुपये किया है, तो 70% हमने भुगतान कर दिया। तो यह अनुपात बताता है कि समता अंशधारियों को संबंधित अर्जनों का कितना भाग उन्हें लाभांश के रूप में वितरित किया गया है। तो इसका सूत्र सिंपल सा ही है, डिविडेंड पे आउट रेशियो बराबर डिविडेंड पर शेयर बटा अर्निंग पर शेयर इंटू 100। यदि लाभांश भुगतान अनुपात को 100 में से घटा दिया जाता है तो लाभ की वह राशि जो संस्था ने रोकी है या संस्था का प्रतिधारित अर्जन अनुपात ज्ञात हो जाता है। जैसे ईपीएस है वो 10 रुपये में से 7 रुपये डिविडेंड का भुगतान कर दिया, जो 3 रुपये बचा है वो रोकी गई आय या प्रतिधारित अर्जन अनुपात हो जाएगा। अब इसका देखिए एक सवाल करते हैं। सवाल है, कनिका लिमिटेड की निम्नलिखित सूचनाओं से प्रति अंश अर्जन, प्रति अंश लाभांश भुगतान अनुपात की गणना कीजिए। अब अपने पास सूचना क्या दी गई है वो देख लेते हैं एक बार। 2000 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 एच 2 लाख, 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 एच 5 लाख, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3,80,000 और इक्विटी डिविडेंड पेड एट द रेट 40%। यानी हमारे पास जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो 2 लाख है, इक्विटी शेयर कैपिटल है वो 5 लाख है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 3,80,000 रुपये है और इक्विटी डिविडेंड पेड 40% है। यानी जो ईपीएस आएगा उसका नहीं, जो इक्विटी डिविडेंड पेड है वो 40% है। तो इसको देखिए किस प्रकार से हम निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे अर्निंग पर शेयर, ईपीएस निकालते हैं। तो ईपीएस का सूत्र होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड बटे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया गया 3,80,000 रुपये माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड हम निकालेंगे। तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो 2 लाख रुपये, तो 2 लाख का 10% हो गया 20,000 रुपये। तो ठीक है, तो 3,80,000 माइनस 20,000 बटा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है 50,000, तो 50,000 का हम भाग लगा देंगे तो 3,60,000 बट्टे 50,000, तो ईपीएस आ गया 7.2 पर शेयर, 7 रुपये 20 पैसे पर शेयर है वो ईपीएस आ गया। अब इसमें से हम भुगतान कितना कर रहे हैं वो देख लेते हैं। तो डिविडेंड पर शेयर निकालते हैं। तो डिविडेंड पर शेयर का सूत्र हो गया डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स बटा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो डिविडेंड कितना पेड किया है, 40% पेड किया है। जैसे कि इसका वर्किंग नोट हमने नीचे बनाया है कि डिविडेंड पर शेयर इक्विटी शेयर जो है वो 10 रुपये का है, तो 10 रुपये का 40% हो गया 4 रुपये पर शेयर। ठीक है, अब अपने पास इक्विटी शेयर कितने हैं, 50,000 है, तो 50,000 इक्विटी शेयर का डिविडेंड हो गया 50,000 गुणा 4 2 लाख रुपये। तो डिविडेंड का कितना भुगतान हो गया 2 लाख रुपये। तो डिविडेंड पर शेयर जब निकालेंगे तो 2 लाख बटा 50,000 बराबर 4 रुपये पर शेयर। तो हमारा ईपीएस था 7.2, जिसमें से हमने 4 रुपये डिविडेंड का भुगतान कर दिया, तो हमने रोकी कितनी आय, 3 रुपये 20 पैसे रोक लिए, वो हमारा प्रतिधारित अर्जन अनुपात होगा। तीसरा हम निकालेंगे डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पे आउट रेशियो का सूत्र होता है डिविडेंड पर शेयर बटा अर्निंग पर शेयर इंटू 100 या डीपीएस बटा ईपीएस इंटू 100। देखिए कि अर्निंग पर शेयर में से हमने डिविडेंड कितना भुगतान किया है उसका प्रतिशत निकालने का ये एक तरीके से सूत्र है कि जैसे हमने अभी जैसे ऊपर बात की थी कि एक्स लिमिटेड ने 10 रुपये का ईपीएस है जिसमें से 7 रुपये का भुगतान कर दिया, तो 7 बटा 10 गुणा 100 यानी 70% भुगतान किया। इसी तरीके से इस प्रश्न में भी क्या हो गया कि डिविडेंड हमने 4 रुपये का भुगतान किया, ईपीएस 7.20 पैसे है, तो 4 बटे 7.2 इंटू 100 यानी 55.56% हमने डिविडेंड का भुगतान कर दिया है। ये 55.56 है वो ईपीएस का हिस्सा है, यानी हमारे द्वारा जो प्रत्यंशधारित का ईपीएस था उसका 55.56% हमने उनको लाभांश के रूप में भुगतान कर दिया और बाकी है वो कंपनी ने आय रोक लिए। तो रोकी गई आय या प्रतिधारित अर्जन कितना हो गया कि 100 माइनस 55.56 44.44% है वो कंपनी ने रोक लिया है। या रोकी गई आय है वो 7.2 ईपीएस हो गया जिसमें से 4 रुपये हमने लाभांश का भुगतान कर दिया, तो 3 रुपये 20 पैसे पर शेयर कंपनी ने रोक ली है अंशधारियों की आय का हिस्सा। इस प्रकार हम विनियोग विश्लेषण अनुपातों का अध्ययन करते हैं जिसमें हमने ईपीएस, डीपीएस और डिविडेंड पे आउट रेशियो का अध्ययन किया है। तो आशा करता हूं कि ये सभी प्रश्न है वो आपके समझ में आए होंगे। यदि आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। यह वीडियो अपने साथियों के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा हो सके। धन्यवाद।